इस वक्त मिडिल ईस्ट से बेहद बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है और पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तेल टैंकर पर हमले के बाद समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटनाएं अब एक बड़े युद्ध की शुरुआत का संकेत हैं? फेड वॉइस इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है और यह खबर पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य को बदल सकती है। ईरान की सत्ता के सबसे शक्तिशाली चेहरे, लगभग 4 दशकों तक देश की दिशा तय करने वाले आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान की सरकारी मीडिया ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि 28 फरवरी 2026 को राजधानी तेहरान में हुए एक बड़े एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई और इस हमले को एक संयुक्त ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की भूमिका होने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद हाई प्रिसिजन एयर स्ट्राइक था, जो सीधे उस सुरक्षित परिसर को निशाना बनाकर किया गया जहां ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी थी। इस हमले में केवल खामेनेई ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के कुछ सदस्य और कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए बताए जा रहे हैं। यह घटना केवल एक नेता की मौत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पूरे मिडिल ईस्ट के सत्ता संतुलन को हिला देने वाला क्षण कहा जा रहा है, क्योंकि खामेनेई पिछले 35 साल से ईरान की राजनीति, सैन्य रणनीति और विदेश नीति के अंतिम निर्णायक थे। उनकी मौत के तुरंत बाद ईरान में संवैधानिक प्रक्रिया सक्रिय कर दी गई और देश की बागडोर अस्थायी रूप से एक अंतरिम नेतृत्व परिषद को सौंप दी गई है। इस अंतरिम परिषद में 3 सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के प्रमुख शामिल किए गए हैं: ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रेजा अराफी। इन तीनों को मिलकर देश का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जब तक कि नया स्थायी सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता। ईरान के संविधान के अनुसार अब अंतिम फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की संस्था को करना होगा, जिसमें शीर्ष इस्लामिक विद्वान शामिल होते हैं। यह संस्था देश के अगले सुप्रीम लीडर को चुनती है और फिलहाल उसी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, उनमें सबसे ऊपर खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व संसद स्पीकर अली लारिजानी और ईरान के संस्थापक नेता के परिवार से जुड़े हसन खोमेनी भी संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि ये केवल धार्मिक नेतृत्व का फैसला नहीं है, बल्कि सैन्य शक्ति, राजनीतिक गुटों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का भी बड़ा संघर्ष होगा। इसी बीच खामेनेई की मौत के तुरंत बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी सीमित है। ईरान ने पूरे देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है और 7 दिन की सरकारी छुट्टी लागू कर दी गई है। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों तक लाखों लोग सड़कों पर उतरकर शोक जुलूस निकाल रहे हैं और इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि देश में सत्ता हस्तांतरण बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण हो सकता है। दुनिया भर में इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि यह आशंका बढ़ गई है कि यह टकराव अब एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपनी सीमाओं पर सैन्य सतर्कता बढ़ा दी है। तेल बाजारों में अस्थिरता दिखाई दे रही है और वैश्विक शेयर बाजारों में भी उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है यदि यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ईरान का नया नेतृत्व टकराव को और तेज करेगा या फिर कूटनीतिक रास्ता तलाशेगा? और क्या यह घटना एक नए बड़े भू राजनीतिक दौर की शुरुआत साबित होगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में सत्ता का संतुलन बदलता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और आज पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं, आखिर ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा और क्या यह घटना आने वाले समय में वैश्विक संघर्ष की चिंगारी बन सकती है?